एयर इंडिया की फ्लोटिला के आधुनिकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एयरलाइन 30 से 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बोइंग और एयरबस के साथ बातचीत कर रही है। इस डील में एयरबस A350 और बोइंग 777X जैसे अत्याधुनिक वाइड बॉडी विमान शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह सौदा 50 या उससे अधिक विमानों के लिए भी हो सकता है, जो एयर इंडिया के भविष्य की रणनीति और विस्तार की दिशा में एक अहम कदम होगा। इस डील का फाइनल फ्रेमवर्क जून में होने वाले पेरिस एयर शो तक सामने आ सकता है। एयर इंडिया ने अपने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को गति देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2023 में ही एयर इंडिया ने 470 विमानों का ऑर्डर दिया, जो इसके विस्तार और आधुनिकता की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके अलावा एयर इंडिया ने पिछले साल 100 एयरबस विमानों का ऑर्डर भी दिया था, जो ज्यादातर सिंगल आयल विमान थे। हालांकि इस नए सौदे में जो वाइड बॉडी विमानों की बात की जा रही है, वह एयर इंडिया के लिए एक नया मोर्चा खोलेगा। वाइड बॉडी विमान जो लंबी दूरी की उड़ानों के लिए आदर्श होते हैं, एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के नेटवर्क को मजबूत करने में सहायक होंगे। एयर इंडिया को इन विमानों की आवश्यकता है, खासकर उन रूट्स पर जहां बड़ी यात्री क्षमता की जरूरत होती है और जहां लंबी उड़ानें होती हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए। एयर इंडिया के लिए इस डील में एयरबस A350 और बोइंग 777X जैसे विमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एयरबस A350 जो एयर इंडिया के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, एक अत्याधुनिक ईंधन दक्ष और पर्यावरण के अनुकूल विमान है। इसकी लंबी उड़ान क्षमता और उच्च यात्री क्षमता इसे अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए आदर्श बनाती है। इस विमान की डिजाइन और तकनीकी विशेषताएं एयर इंडिया को न केवल अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी, बल्कि एयरलाइन के संचालन को भी अधिक लाभकारी बनाएगी। वहीं बोइंग 777X बोइंग का सबसे नया और अत्याधुनिक वाइड बॉडी विमान है। यह विमान अपनी शानदार तकनीक, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और बेहतर ईंधन दक्षता के कारण कई एयरलाइनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बोइंग 777X का न केवल संचालन लागत कम है, बल्कि इसके उच्चतम तकनीकी मानकों के कारण यह एक प्रभावी विमान है। इस विमान की क्षमता और विशेषताएं एयर इंडिया के लिए अतिरिक्त फायदे का कारण बन सकती है, खासकर लंबी और भीड़-भाड़ वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पर। एयर इंडिया का यह कदम उसकी रणनीतिक दृष्टि का हिस्सा है, जो उसे वैश्विक हवाई यात्रा बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में लगाए। एयर इंडिया के लिए यह डील महत्वपूर्ण क्योंकि वर्तमान में भारतीय एविएशन उद्योग में निजी कंपनियों जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एयर इंडिया को अन्य प्रमुख वैश्विक एयरलाइनों जैसे अमीरात, कतर एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइंस से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वाइड बॉडी विमानों की खरीद से एयर इंडिया अपनी उपस्थिति को मजबूती से स्थापित कर सकेगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकेगी। भारत में हवाई यात्रा का उद्योग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। कोरोना महामारी के बाद से हवाई यात्रा की मांग में भी वृद्धि हुई है और एयर इंडिया जैसे बड़े विमानन कंपनियां अब अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। वाइड बॉडी विमानों का समावेश एयर इंडिया के मार्गों की विविधता को बढ़ाएगा और यह एयरलाइन को और अधिक लाभकारी बनाएगा। इसके अलावा एयर इंडिया की फ्लोटिला के आधुनिकीकरण से भारतीय एविएशन उद्योग की समग्र प्रतिस्पर्धा में भी सुधार होगा। एयर इंडिया की यह विकास यात्रा भारत सरकार के समर्थन से भी मजबूत हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने एयर इंडिया को निजीकरण के लिए तैयार किया था और इसके बाद टाटा समूह ने एयर इंडिया का नियंत्रण संभाला। इसके बाद से एयर इंडिया की स्थिति में सुधार हुआ है और अब एयर इंडिया को एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन मिल रहा है। सरकार और टाटा समूह की साझेदारी एयर इंडिया को एक स्थिर और मजबूत भविष्य की ओर ले जा रही है और इस नई डील से एयर इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने का अवसर मिलेगा।